मेन तो ये है कि जो कल फुटबॉल की बात आपने भी की है, मैंने भी वो सुना है, वैसे बड़ी बात है ये। पाकिस्तान हारा है जरूर, लेकिन जो फाइट की है, और मेरा ख्याल है कि सबको दिखाना चाहिए था, हमारे चैनल्स को सबको दिखाना चाहिए था और अप्रिशिएट करना चाहिए था पाकिस्तान फुटबॉल को, ताकि फ्यूचर जो है फुटबॉल का वो भी आए और पाकिस्तान में फुटबॉल को तरक्की मिले। यूसुफ, आपको पता है इतनी आयरनी है कि मुझे भी किसी लिंक पे ढूंढ के वो मैच मुझे याद था, मैंने कल ये सुना है कल कि ये फुटबॉल में ऐसा होगा, मैं भी नहीं देखता पाकिस्तान का फुटबॉल, लेकिन वो पूरा मैंने कल सुना है जिस तरह हुआ है अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जबरदस्त फाइट बैक किया, बहुत जबरदस्त है। बहुत सऊदी अरेबिया जैसी टीम को जिसने मेसी की अर्जेंटीना टीम को हराया था, द चैंपियन टीम जिसको वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को जिसने हराया वो सऊदी अरेबिया थी अकेली, उस टीम को आपने ये सेकंड वर्ल्ड कप के सेकंड क्वालिफायर्स हो रहे हैं, एक क्वालिफायर पाकिस्तान पास कर चुका है पहली दफा इतने सालों में, सारी हिस्ट्री में पाकिस्तान की टीम जो है वो अगले लेवल पे पहुंची है। और इस अगले लेवल में अभी सऊदी अरेबिया को इतना चैलेंज दिया है, एक गोल भी बड़ा मिस हुआ था। हाँ, वो एक गोल वो मिस हुआ जो कि पोल से जाके लग गया था। जबरदस्त फुटबॉल खेला पाकिस्तान। हमारे बच्चों में यूसुफ क्रिकेट के साथ साथ ना एक फुटबॉल की तरफ बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। हमारी यूनिफॉर्म जो है वो कौन सी है? ग्रीन। लाला, जिस मुल्क की टीम में, जिस मुल्क की लीग में, फुटबॉल लीग में रोनाल्डो जैसे प्लेयर हों, नेमार जैसे प्लेयर हों, अब देखिए उनकी लीग के लेवल कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा। वाइट हम है, ग्रीन वो वाइट हमारा है। हाँ, वो क्योंकि ग्रीन उनका होता है ना, तो वो डबलिंग हो जाती है सेम कलर, तो हम ऐसे, वरना जनरली हम ग्रीन में खेलते हैं। हमारे बलूचिस्तान में बहुत शौक से बच्चे खेलते हैं, कराची में लियारी वाले बहुत ज्यादा, और बलूचिस्तान में फुटबॉल क्रिकेट फुटबॉल बहुत ज्यादा। हमारी जो बलोच बेल्ट है ना, बहुत शौकीन है फुटबॉल के, और वहाँ पे जो क्योंकि हमारी फाउंडेशन काम कर रही होती है वहाँ पे, इंशाल्लाह वहाँ पे बलोच बेल्ट के ऊपर जो है ना, इसलिए यूथ को हमने लेके इसी तरफ आना है। दो चीज़ों की तरफ जो मैं बात करता हूँ, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे स्पोर्ट्स फुटबॉल पे काफ़ी काम हो भी रहा है, बिकॉज हम स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की बात करें, हमारे 3 लड़के गए भी थे वहाँ, करके भी आए, अच्छा हम चैंपियंस भी रहे हैं, तो यस काफ़ी एफर्ट हो रहा है। एंड सबसे अच्छी बात ये जो कि एक अगर मैं कोच की बात करूँ, जो इनका कोच है बाहर से आया है, ही इज़ अ फॉरेन कोच, ही वॉज वेरी वेरी एप्ट एंड वेरी ऑनेस्ट विद हिज डिसीजन। बड़ा उसको वो किया, बैश किया लोगों ने कि क्या इसने कमेंट दे दिया। उसने कहा हम अभी वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, हम वर्ल्ड कप में शायद क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, मगर टीम चैलेंज जरूर करती हुई दिखेगी, और बड़ी टीम्स को चैलेंज करती हुई दिखेगी। तो सबने कहा बड़ा डीमोरलाइजिंग ये स्टेटमेंट है ये, दिस इज द रियलिटी चेक दैट वी ऑल नीड, वरना मिकी ने तो कहा था हम चैंपियन बन के आएंगे। कोच ने जो है ना गलती की, सच बोल दिया। हाँ, लेकिन जिस तरीके से लाला हम देख रहे हैं कि लड़कों को साथ जोड़ा हुआ है अपने, जिस तरीके से लेकर, जिस तरह हम अगर कंपेयर करें ना इस वर्ल्ड कप में ट्रॉट जैसे अफगानिस्तान की टीम को लेकर चल रहे हैं ना, सेम पैटर्न नजर आता है कि किस तरीके से लड़कों को कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है। बात वो है उमर की, टाइम तो दो ना यार, बिल्कुल चीज़ को टाइम तो दो ना, हम टाइम देते नहीं है। और मुझे तो लग रहा है अल्लाह माफ़ करे हार के आ जाए तो क्या पता कोच दोबारा ना चेंज हो जाए। यस, हमारी तो प्रॉब्लम लाला एक और चीज़ है, आप बात करते हैं कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, फुटबॉल फेडरेशन के पास एक भी ग्राउंड नहीं है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक की जानी बढ़ना है, फिर ब्रेक से वापस आकर इस पर हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं खेलों को फ़रोग देने की, खेलों के हवाले से बात करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करें उसके हिसाब की। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ हम ड्राइव कर गए थे। स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़, हर दफ़ा बात होती है क्रिकेट में तो फिर आपको इतनी फैसिलिटीज़ दिखती हैं, बट अदर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान दे डू नॉट हैव फैसिलिटीज़, चाहे वो फेडरेशंस हों, चाहे वो एसोसिएशंस हों, किसी के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ा मसला, हम फुटबॉल की ज़रूर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल ने जिस तरह प्रोग्रेस दिखाई है, जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बट वी शुड रिमेंबर दैट अभी भी लाला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी चला रही है। फुटबॉल फेडरेशन में भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, फीफा ने अपना एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी का बंदा रखा हुआ है, और वहाँ पे भी इंतज़ार है कि किसी तरह इलेक्शंस करवा दिए जाए। तो सारे खेलों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है हमारा। इलेक्शनों का इंतजार कर रहे हैं सारे, हम सब इलेक्शन, हम मुल्क के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। कोई पिक्चर नजर आएगी। देखिए पहले होती थी, देखें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी एंड देन एजुकेशन, पहले वो एक ही मिनिस्ट्री थी।
अब वो टूरिज्म की तरफ चली गई है, स्पोर्ट्स फिर आईपीसी के पास अब वहां चली गई। आई मीन ये बार बार चेंज क्यों करते हैं? पास्ट में अगर आपने कोई चीज की और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हो तो कंटिन्यू क्यों नहीं करते उस चीज को? अपनी आई मीन कि सीखना चाहिए पास से। आप सीखते हो जो चीज अच्छी हो रही थी उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्रिकेट अच्छा कर रही थी, टैलेंट सामने आ रहा था, लोग सिक्योर थे, प्लेयर सिक्योर थे, तो उस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बार बार एक्सपेरिमेंट्स करना ना ये गलत है। एक्सपेरिमेंट उस वक्त करो जब कोई चीज का रिजल्ट आ ना रहा हो। तो आई मीन कि पहले आई मीन कि ये एक ही मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वो कोटा बेस पे कभी कभार एडमिशन वगैरह भी हमारी ब्रेक में बात हो रही थी, यूसुफ ने भी की, मुशी भाई ने भी की कि स्पोर्ट्स में आप अच्छे तो आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स के अंदर एडमिशन मिल जाते थे। अच्छा, बीच में अभी मैंने देखा था कि रमीज भाई जब थे, रमीज राजा जब चेयरमैन थे, तो बीकन हाउ ये जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। अब आई हैव नो आइडिया कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्लान बड़ा जबरदस्त प्लान था। क्लब्स पे भी काम करना शुरू किया था, जो अच्छी बातें हैं करनी चाहिए। रमीज भाई ने जो एक दो चीजें अच्छी की, वो बात कोई भी अच्छा काम करे आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल, चाहे जो भी करे। तो उन्होंने वो काम अच्छे किए थे कि एजुकेशन एंड देन खेल भी रहे बच्चे। अगर प्लेयर मोहम्मद यूसुफ या मुश्ताक अहमद, मुशी भाई नहीं बन सके तो एटलीस्ट वो एक उसके पास जिंदगी गुजारने की कोई एक स्किल लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बट आप मोहम्मद यूसुफ और मुशी भाई की बात कर रहे हैं, सो मैं आप लोग सबको भी बताती चलूं, हम कोटा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग आई बिलीव स्पोर्ट्स कोटा पे स्कूल में हिस्सा हुआ था आपका? मेरा एफसी कॉलेज में गेम बेस पे दाखिला हुआ। मैं 90 में मेरा दाखिला हुआ। ओके। 2 साल में रहा हूँ, पढ़े नहीं। पढ़े होते तो मैं भी मुशी भाई की तरह इंग्लिश बोल रहा हूँ। मैं भी नहीं पढ़ा वैसे। खेलते नहीं इंग्लिश का नॉट कॉन्फिडेंस। रियली एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद इंग्लिश। वो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमें मिली वहाँ, और एफसी कॉलेज ने मौका दिया। और उस टाइम हमारे हामिद सईद साहब थे स्पोर्ट्स के, वो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। थोड़ा बता सकते तरीका होता क्या था, किस तरह क्या कनेक्शन हुआ, कैसे? ट्रायल्स दिए थे मैंने डिफरेंट कॉलेज में ट्रायल दिया। जब मैट्रिक पास कर लिया बड़ी मुश्किल से, तो चले कर तो लिया। तो मैं ट्रायल्स दिए मैंने 1-2 कॉलेजेस में। लेकिन जब मैंने एफसी कॉलेज में दिया तो यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आखिरी लड़कों में आ गया था। तो फिर एक राहत होता है, ये हमारे इस एकेडमी में भी है, वो भी उधर प्लेयर था उस वक्त। मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, वो भी ट्रायल्स में हिस्सा ले रहा था। और भी इनके जो डिग्री के प्लेयर और सेकेंड ईयर के कप्तान थे वो भी थे। वो रईस अमजद थे हमारे कप्तान फर्स्ट ईयर के। तो इन सब ने सेलेक्ट किया था, उसमें मैं था, 2-3 लड़के और थे। तो गेम बेस पे हुआ था ये। उन्होंने अपने अंदाजे से जो भी उस टाइम चेक किया, उन्हें हम सही लगे, उन्होंने हमें रख लिया। और उन्होंने सब प्रोवाइड किया फिर आपको किट प्रोवाइड? नहीं, वो हमने अपनी चीज़ें ली थी। लेकिन उधर फ़ायदा ये हुआ था कि एफसी कॉलेज में अपनी ग्राउंड थी। हम हफ्ते में 4-5 मैच खेलते थे। फीस तो नहीं फिर वो लेते होंगे ना, स्कॉलरशिप हो गई बेसिकली? कुछ भी नहीं था। और उन्होंने, मैं समझता हूँ मेरी क्रिकेट में एफसी कॉलेज का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि हम मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते थे। ग्राउंड के हमें पैसे नहीं देने पड़ते थे। और मैं स्टार्ट किया था क्लब क्रिकेट में ओपनर से। ठीक है। तो जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मैं कप्तान हो गया। तो फिर मैंने अपना नंबर 4 कर लिया, क्योंकि स्पिन पे मुश्किल होती थी। तो मैं फिर अपना नंबर 4 किया। तो हम रोज़ मैच खेलते थे, तकरीबन 4-5 मैच हम हफ्ते में खेलते थे। तो मैंने फिर उधर से मुझे थोड़ी स्पिन खेलनी भी आई। तो बहुत ज़्यादा मुझे एडवांटेज हुआ एफसी कॉलेज का, और ये होना चाहिए। नंबर चेंज करने के लिए आपने खुद फैसला किया? हाँ, वो मैंने खुद, मैं कप्तान था ना। क्या ऊपर जो दूसरे लड़के थे ओपनर सेलेक्ट हुए थे, जैसे हम सेलेक्ट हुए थे, फिर दूसरे फर्स्ट ईयर के लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो उनको ओपन करवाई थी, मैं पीछे आ गया था। तो वो फिर मुझे फ़ायदा भी हुआ इसका। नया बॉल तो मुझे खेलना आता ही था पहले ही, फिर मुझे पुराना वो स्पिनर के खिलाफ भी खेलना आ गया। तो ये हमें स्कूल की क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, एक दफ़ा हमारा मैं स्कूल की टीम से था, खजाना गेट लाहौर की। वो हमें इतनी फेंटी लगा के गए कि हम बता नहीं सकते। एफसी कॉलेज और स्कूल? जी, स्कूल की। उसमें सारे खेल होते थे पुराने। सलीम लाई था, वो एक नईम खान होता था, और पता नहीं कौन कौन ऐसे प्लेयर थे, वो हमसे बड़े थे। है स्कूल में थे, लेकिन हमसे बड़े थे। वो बड़ी फेंटी लगाई हमें। अब आप ये सोचें कि ये हम बातें कर रहे हैं इस वक्त, और अब स्कूल के बच्चे ये बात नहीं करते। अब स्कूल के बच्चे ये बात करते हैं कि जी कंप्यूटर पे कौन सा गेम खेल रहे हैं, कहाँ किससे कहाँ कोलैबोरेशन हो रही है, कंप्यूटर पे बैठ के आपस में बराबर बैठे हुए हैं, तो गेम्स कंप्यूटर पे खेले जा रहे हैं या मोबाइल पे या नेटवर्किंग गेम का। उसकी सॉरी इंटर स्कूल्स होते हैं अब
बहुत कम होते हैं, अभी भी होते हैं हाँ, स्पोर्ट्स डे होता है बच्चों का, बिल्कुल होते हैं, इंटर स्कूल हो रहे हैं, कॉलेज हो रहे हैं, बट लिमिटेड हो गया। स्कूल जो है ना वो बड़ा लिमिटेड है। अच्छा, जितने भी अब आप जितने भी प्राइवेट स्कूल्स देख लें, मुझे तो नहीं ख्याल आ रहा कि कोई इंटर स्कूल्स अब होते हैं या इंटर कॉलेजेस हो रहे हैं, इंटर स्कूल्स नहीं हो रहे हैं। तो हमने जब क्रिकेट शुरू की थी प्राइवेट स्कूल में थे, हाई लेवल, ओ लेवल, ए लेवल स्कूल था हमारा। अब वो स्पोर्ट्स की वजह से वहाँ पहचाने जाते थे, एडमिशन भी उसी वजह से था। मैं 5वीं 6वीं क्लास में था मुशी भाई कि मैं वाहिद बच्चा था जिससे डिस्ट्रिक्ट खेलने का मौका मिला, वरना नॉर्मली 9th के कुछ आध लड़के और मेन मैट्रिक के लड़के होते जो जिसमें डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट किया जाता था। तो ये बड़े ऑनर की बात होती थी पूरे स्कूल के लिए कि 5वीं 6वीं क्लास का लड़का डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है। हाँ। तो अब वो चीज अब एक दिन स्पोर्ट्स डे होता है जिसपे सारे खेल एक साथ करवा दिए कलर डे टाइप मना लेते हैं। आप देखें ना, जब मोहल्लों में स्कूल खुल जाएंगे, आपके शॉपिंग सेंटर्स के अंदर स्कूल खुल जाएंगे, एक एक कनाल के ऊपर स्कूल खुल जाएंगे, बंगलों में तो वो क्या स्पोर्ट्स को एक्टिवेट करेंगे? वो पता है जो फेस्टिवल करवाते हैं वो हायर करते हैं एक दिन ग्राउंड को, माँ बाप को खुश करने के लिए एक ग्राउंड को हायर करते हैं, उसमें एक फेस्टिवल करते हैं, माँ बाप से पैसे लेते हैं, माँ बाप से पैसे लेते हैं वो भी। आई एम सॉरी, दिस इज द बिगेस्ट हार्ड रियलिटी वी हैव टू फेस। जब तक गवर्नमेंट इस पे चांस नहीं लेगी, आप अपने गवर्नमेंट की एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूलों को तगड़ा करें, और प्राइवेट स्कूल जैसे एचएन कॉलेज है, आपकी फैसिलिटीज देखिए कितनी तगड़ी है वहाँ पे बच्चे निकलेंगे। नहीं होंगे आपके स्कूलों में, मैं जैसा यूसुफ ने कहा, शायर ने कहा, ये 9th क्लास में जाके खेल गया, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल गया, मुझे बताया ना, हमने भी स्कूलों की क्रिकेट खेली है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। जो कौमें, इंग्लैंड, पूरा यूरोप उठा के देख लें, हर बच्चा वो क्रिकेट नहीं खेलता तो उसको रग्बी खिला देते हैं, रग्बी नहीं खेलता तो फुटबॉल खिला देते हैं। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट। उनकी बिल्डिंगों में स्कूल नहीं है, प्रॉपर उनकी एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है कि आपके पास पूरे प्रॉपर ग्राउंड्स, हर किस्म की स्पोर्ट्स होनी चाहिए। आपका स्कूल अप्रूव नहीं होता ग्राउंड, सवेरा जरूरी थोड़ी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। तो भाई वहाँ पे क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स होगी तो वो बच्चा उसमें अच्छा होगा ना यार। तो आप उन बच्चों को फैसिलिटीज तो दे ना। ये तो शुक्र है कि हमारे स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स थी, तो इस तरफ हम निकल आ गए। शायद अगर आप डॉक्टर बनते हो, सॉरी डॉक्टर बनना है ना, आप क्रिकेटर नहीं बने, आप स्पोर्ट्स खेलते थे ना। स्पोर्ट्स विल टीच यू हाउ टू हैंडल फेलियर एंड सक्सेस। छोटी उम्र में जब ये आप सीख जाते हो ना स्कूलों में, आपको क्रिटिसिज्म होता है कि जी यूसुफ ने स्कोर नहीं किया, मुझे गंदा, माँ मुझे फेंटी पड़ी है। जब वो मुझे क्रिटिसिज्म लेना आ जाता है बचपन में ना, तो आई कैन हैंडल दैट फेलियर। ये हमारा फेलियर सक्सेस जो है, आज क्यों बच्चे नहीं, क्यों बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? उनको फेलियर हैंडल करने का तरीका नहीं है, और वो अल्लाह के फजल से स्पोर्ट्स सिखाती है। और मुश्किल भाई कमरे में बैठे आजकल के बच्चे वीडियो गेम वगैरह, कौन सा बॉक्स है, एक्सबॉक्स है, वीबॉक्स है, और उस पे लगे हुए होते, सारी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हेल्दी फैसिलिटी, हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों की। नेटवर्किंग गेम्स भी नेटवर्किंग पे हो रही हैं। और बिल्कुल, और डेविड बेकहम उस दिन आए तो उनसे ये पूछा गया कि क्रिकेट, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सो वो यही बता रहे थे कि मैं दोनों स्पोर्ट्स खेल रहा था जब तक मैं यंग था, एंड देन आई चोज फुटबॉल। सो क्रिकेट भी खेलनी आती है डेविड बेकहम को, अ वेरी बिग नेम ऑन फॉर फुटबॉल। सो बात ही वही है कि आप सॉरी मैं भूल ना जाए, आपका मीनारे पाकिस्तान है जी, है, ये यूसुफ से पूछे, ये लाहौर का है। इसके वहां से पूछे, इतनी क्रिकेट होती थी वहां, सब बंद हो गई, मिंटो पार्क खत्म हो गया ना, पता क्या, रेस्टोरेंट खुल गए वहां पे। आप मुझे बताओ, वहां पे मैचेस होते थे, एक एक ग्राउंड में 4-4 टीमें खेल। पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन सलीम मलिक, आमिर मलिक, मुदस्सिर नजर, पता नहीं क्यों, यू कैन वसीम भाई, सारे ये सारे वहां से आए। आप मुझे ग्राउंड खत्म करते जा रहे हैं, और आप कहते हैं ग्राउंड खत्म करके कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन चाहिए आपको, कहां से मिलेंगे? शादाब ग्राउंड से शुरू किया था, वो कचरा कुंडी बनी हुई है। भाई जब ग्राउंडों के अंदर आपके जलसे जुलूस होंगे और वलीमे होंगे, तो आप मुझे बताओ कि किस तरह उसको, और ये सारे जो जितने भी ऊपर बैठे हुए होते हैं ना हमारे सियासतदान, ये उनके अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकते, इवेंट्स होते ही उन्हीं के हैं सारे। तो सबसे ज्यादा जुल्म ये लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पॉलिसी की जरूरत है पाकिस्तान को।